मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन दौरे पर हैं। संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो मैंने कहा कि महज नोटिफिकेशन के लिए संस्थान खोलेंगे। अगर कोई संस्थान खोलना था तो पहले कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। जो युवा रोजगार के लिए भाग रहे थे उनके लिए टेस्ट निकाले जाने चाहिए थे, पहले उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और कहते हैं 900 संस्थान को आप खोल दोगे, लेकिन यहां आप डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा सकोगे, टीचर उपलब्ध नहीं करवा सकोगे। फिर मैंने और पूछा, कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए पानी का बिल माफ कर दो। गरीब आदमी का पानी का बिल माफ करते तो अच्छी बात होती। इनकम टैक्स देने वाले बड़े बड़े होटलों के बिल माफ कर दिए गए। करोड़ों रुपए का उन व्यापारी लोगों को आपने फायदा दे दिया और प्रदेश के खजाने को लुटा दिया। बिजली का बिल माफ कर दो। हमने कहा कि बिजली का बिल भी माफ कर दिया। आप 125 यूनिट फ्री बिजली लेते हैं, लेकिन कई ऐसे व्यापारी लोग हैं, कई ऐसे होटल वाले हैं जिसे 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार उन्हें अनुदान देती है और तकरीबन 800 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो। फिर कहा कि डीजल के रेट हम 5 रुपए और कम कर देते, 5 रुपए और कम कर दिए, जबकि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में 6 रुपए ज्यादा रेट थे, हमारे यहां 5 रुपए कम हुए। फिर कहा कि मुफ्त में बस यात्राएं महिलाओं को कर देते हैं, उन्होंने वो भी किया। 900 संस्थान खोल दिए। हमें फैसला लेना था। मैं आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं गांव का दर्द भी जानता हूं, कर्मचारी की पीड़ा को भी जानता हूं। जब कोई आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है और अपने राजनीतिक जीवन के 35 से 40 साल वो राजनीति में देता है। 20 साल पहले मैं एमएलए बन चुका था, मैं कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, मुझे फैसला करना था। मैंने फैसला किया कि आम आदमी पर कोई बोझ ना पड़े, गरीब पर कोई बोझ ना पड़े, और हमने फैसले लेने शुरू किए। और 1 महीने बाद मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मेरे पहले भाषण से आप पिछली जो सोशल मीडिया के लोग होंगे वो देख लें, मैंने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, सत्ता सुख में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आए हैं। मैं 10 से 5 ऑफिस में बैठ के पूरा दिन व्यतीत कर दिया और लोगों की सेवा में कुछ नहीं की। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए और हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन करना शुरू किया। प्रदेश में इतिहास की सबसे भयंकर आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। 551 लोग हमें छोड़कर चले गए। 2023 में जो आपदा आई, 551 लोग उस आपदा में मौत के मुंह में चले गए। 23,000 घर टूट गए। कुछ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। हमारी जनसंख्या, जिसे हम अभी 75 लाख कह रहे हैं, उस 75 लाख की जनसंख्या में एक परिवार बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से। दिन रात की मेहनत की कमाई उसकी उस घर बनाने में लग जाती है, ये सोचकर कि मैं बुढ़ापे में आराम से अपने बच्चों को और मैं अपने आप अपना जीवन यापन इस घर में करूंगा। इतनी भयंकर आपदा आई, मैं सब जगह गया, सब परिवार मुझसे लिपट कर रोए कि हम रात का खाना इस घर में खा रहे थे। खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करी कि ऊपर से एक बड़ा ल्हासा आया और हमारे घर को भागकर ले गया। पीने के पानी का गिलास नहीं बचा। मैं सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया और शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। अधिकारी कानून दिखाते थे, नियम दिखाते थे, कहते थे ये नहीं हो पाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना से कहते, जो प्रधान है जानते होंगे, 1.5 लाख रुपया मिलता है।